हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम करंट की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वैसे वैसे ये हमारी करंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो स्ट्रांग होते जाएंगे। अब धीरे धीरे कोशिश ये रहेगी हम पुरस्कार से संबंधित, खेल से संबंधित और अगर बात करें जनगणना से संबंधित क्वेश्चन भी धीरे धीरे करेंगे, वन रिपोर्ट देखेंगे। तो अगर हम ये टॉपिक वाइज भी चीज़ें करेंगे तो भी हमारा करंट स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो अब धीरे धीरे कोशिश यही रहेगी कि हम टॉपिक वाइज भी चीज़ें डिस्कस करें। तो मैं इसके लिए कोशिश करूँगी कि इस तरीके से चीज़ें लाऊं ताकि आपका ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो डेली 8 बजे ये क्लास देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी भी जो भी वीडियो आती हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर मैं बात करूं तो आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। रियल बताऊं तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये रहता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ वो पसंद आ रहा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा कह दें या न्यूज़ कह दें तो वो इम्पोर्टेंट है। इनका चेहरा आप ध्यान से देख लीजिए, बढ़िया चश्मा वश्मा लगाई हैं बाकायदे, सुंदर लग रही हैं नहीं। तो ये हैं फ्रीडम फाइटर टू नामीबिया फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कौन सी हैं ये? पहली महिला आपकी राष्ट्रपति हैं। नेटिम्बो नाम है इनका। क्या नाम है? नेटिम्बो। तो ये अफ्रीका की नामीबिया की हैं और इनकी जो उम्र है वो 72 साल है और 57% वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, तो जहाँ आ जाए पहली महिला तो वहाँ चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो अफ्रीका देश के नामीबिया ने रचा इतिहास, पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटिम्बो नंदी नदैतवा। बड़ा नाम है ना। तो यहाँ हमने बात की थी कि 72 ईयर की हैं ये और 57% वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे स्मृति दिवस मनाया गया है नेब्रास्का में 6 दिसंबर को। कितने दिसंबर को? 6 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। तो अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की स्मृति दिवस की घोषणा की गई है नेब्रास्का में। और यहाँ अगर बात करें तो नेब्रास्का के गवर्नर जो हैं जिम पिलेन ने यह विशेष दिन गांधी जी के लिए सम्मान करने के लिए किया गया है। और ये कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया है वो सिएटल स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास और नेब्रास्का गवर्नर कार्यालय के सहयोग से हुआ है। ठीक है, भारत ने 5वां जूनियर हॉकी एशिया कप जीता, पाकिस्तान को 5-3 से हराया है। तो मस्कट में ये हुआ था और भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 5-3 से हराकर 5वां जूनियर एशिया कप खिताब जीत लिया है। और अगर बात करें तो यहाँ पे 2004, 2008, 2015 और 2023 में खिताबी जीत हासिल की है। और यहाँ जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो अरिजीत सिंह हुंडल हैं, जिन्होंने 4 शानदार गोल किए हैं और भारत को ये जीत दिलाई है। ठीक है, तो भारत ने किसको हराया था? पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड बार। यहाँ हम बात कर रहे हैं सोने की ईंट की। किसकी बात कर रहे हैं? सोने की ईंट। ये सोने की ईंट है जो आपकी दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी ईंट का अनावरण किया है। और इसका अगर हम बात करें तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थापित हुआ है। इसका जो वजन है 300.12 किलोग्राम का है ये ईंट। और इसकी जो कीमत है वो 211 करोड़ रुपए है या $25 मिलियन की कीमत रखती है। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए एमिरेट्स मीटिंग फैक्ट्री द्वारा 8 से 10 घंटे में इसको तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो यहाँ देवजीत साकिया अपॉइंटेड एक्टिंग सेक्रेटरी ऑन बीसीसीआई। तो यहाँ पे देवजीत साकिया बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव नियुक्त हुए हैं। ये पूर्व असम क्रिकेटर देवजीत साकिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें तो ये जय शाह के आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुआ था। तो ये जब खाली हुआ पद तो इनको दे दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं रॉजर बिन्नी ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अस्थायी नियुक्ति की है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है सब युवाओं को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 जारी हुई। तो उसमें अगर हमने बात की तो केरला टॉप पे आया है स्टेट में। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 केरला रैंक अमंग टॉप स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार देने की बात में। जो अगर हम रोजगार की बात करते हैं, जो आधे से ज़्यादा बेरोजगार बैठे हैं ठीक है, तो यहाँ बेरोजगारी इतना फैल गई कि रोजगार नाम सुन के अच्छा लग रहा है, सुन के ही अच्छा लग रहा है। तो भारत में रोजगार के मामले में केरल शीर्ष राज्यों में शामिल है और 71% रोजगार देने की बात है। तो जैसे जैसे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर हमारे शिक्षा विभाग की बात की जाए तो यहाँ बड़ी गड़बड़ी आ गई है। हम रोजगार की बात सोचो कि हो ही नहीं रही है। इतने सारे फॉर्म निकल रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें निकल रही हैं, इतने सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से हो ही नहीं पा रही है। मतलब हम ये सोचते हैं कि अच्छा अगले साल हमें नौकरी मिल जाएगी जिस तरीके से हमारी तैयारी हो रही है, लेकिन फिर वही होता है कि अच्छा अब इस साल नहीं, इस साल नहीं, इस साल नहीं, और यही साल करते करते धीरे धीरे हमारी उम्र बुढ़ापे की तरफ बढ़ती चली जा रही। पता चला कि पेंशन पाने की उम्र में हम नौकरी पाना शुरू कर रहे हैं, तो क्या ही होगा हमारा। सोचो सोचो, बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में अंडर 19 एशिया कप फाइनल इन्होंने जीत लिया है 59 रन से इंडिया को हराकर। ठीक है, तो बांग्लादेश अंडर 19 भारत को 59 रनों से हराकर एशिया कप जीता है। बांग्लादेश ने 199 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। और अगर हम बात करें तो 139 रन ही बना पाई है भारत की जो टीम। और मोहम्मद सिहाब, जेम्स, रिजान हुसैन और अजीजुल हकीम के सहयोग से बांग्लादेश को ये स्कोर बनाने में मदद मिली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलआईसी बीमा सखी योजना शुरू की गई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण हेतु एलआईसी की बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत में एलआईसी बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जिसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को बीमा क्षेत्र में शामिल करके सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत पहले साल में 1 लाख और 3 वर्षों में 2 लाख महिलाओं को कैरियर एजेंट के रूप में प्रशिक्षित और नामांकित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए यहाँ पे तो यह योजना 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को ये है, मतलब जितनी जिसकी उम्र 18 और 70 के बीच में है वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और इनकी न्यूनतम शिक्षा 10 वर्ष ही पास हो, यानी जो 10 वर्ष पास हो। ठीक है, मतलब 10 वर्ष नहीं, 10वीं पास हो। ठीक है, और पीएम मोदी ने बीमा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सकारात्मकता प्रभाव दिया है कि महिलाएं आगे बढ़ें वगैरह वगैरह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजय सेठ एडिशनल चार्ज एज रिन्यू सेक्रेटरी का इन्होंने चार्ज लिया है। और अजय सेठ ने क्या किया है, राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा भार है वो सौंपा है। और ये बदलाव संजय मल्होत्रा के नए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई गवर्नर नियुक्त होने के बाद हुआ है। तो जब संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हो गया तो क्या हुआ कि इनको अतिरिक्त भार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। न्यू डैम फिश स्पीसीज फाउंड इन मालदीव। तो ये आप मछली देख लीजिए। ठीक है, ये मछली है आपकी डैम
सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है मालदीव में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिसे हम एक और नाम से जानते हैं क्रोमिस अबधा, ठीक है, इन्होंने मतलब इनका एक नया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? क्रोमिस अबधा। यह खोज समुद्री वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई है, जिन्होंने प्रजाति को मालदीव के मेसोफोटिक जोन में स्थित गहरे समुद्री कोरल रीफ में पाया है, ठीक है। तो एक नई प्रजाति, इसका नाम याद रखिएगा। चलिए, तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। और हम फिर धीरे धीरे इसकी जो रिवीजन है वो भी करेंगे, ताकि जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं वो उनको हम भूले ना, एक बार दिमाग में फिट हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर कहूँगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।